भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। इसको भारत में 31 दिसंबर 1600 को किसके द्वारा हस्ताक्षरित एक रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। देखें, किस युद्ध द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी? प्लासी युद्ध 1757 द्वारा। आगे देखें, किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होने से वह व्यापार के साथ साथ भारत में शासन करने लगी? बक्सर युद्ध 1764। आगे देखिए, 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार बिहार, बंगाल, उड़ीसा किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान किया गया था? शाह आलम द्वितीय द्वारा। भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायिका द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ? 1764 में बक्सर युद्ध के बाद। आगे देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल फोर्ट विलियम के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण क्षेत्रीय भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है। आगे देखिए, किस एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित किया गया और इसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली तथा इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? बम्बई एवं मद्रास। आगे देखिए, इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कितने लाख पौंड का कर्जा मांगा था? 10 लाख पौंड का, 10 लाख पौंड का। आगे देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1774 ईस्वी में, है ना। 1774 ईस्वी में। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई तथा परिषद सहित गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में। कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? प्रिवी कौंसिल में। 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इप्पे। रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। आगे देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा किस सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था? कलकत्ता सरकार। किस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को निश्चित किया था और उसके मुकाबले कार्यपालिका की स्थिति को मजबूत किया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।